तक फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, दो तरह की स्ट्रेटजी है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी जो दिखाई दे रही है। एक तो ये कि प्रो नवाज एलिमेंट जो है दे आर ऑल स्ट्रांगली अपोजिंग द इलेक्शन एंड इट्स रिजल्ट्स, और वो जो लोग नज़र आए आपको कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने और आज प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने जितने भी लोग थे, हमारे दोस्त जो है वो कहते हैं 8 आदमी थे वहाँ, या 13 थे या 25 थे या 250 थे, इसको हम छोड़ देते हैं। वो नवाज शरीफ का हार्ड कोर वर्कर है। सही। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, ठीक है, उन्हें मज़ाहमती जो सियासत है उसका साथ तो देना है, लेकिन मुफाहमती सियासत भी उनकी मजबूरी है। दो तरह की कंपल्शन है उनके यहाँ, एक उनके गर्दन के ऊपर तलवार लटक रही है मॉडल टाउन केस की, अगर आपको याद हो, और दूसरी जो 56 कंपनियां जो हैं आजकल जो स्क्रूटनी हो रही है जिनकी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। तो सियासतदान वही होते हैं जो हर मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसके साथ हालात के साथ समझौता करें और बेल आउट करें खुद को भी और सेल थ्रू करें अपनी पार्टी को भी। तो मुझे तो इसमें कोई खराबी नज़र नहीं आती है, इसमें ना कहीं कोई इनकलाबीपन है ना कहीं कुछ है। ये भी कोई अच्छी सूरत नहीं थी कि वो कल वहाँ एहतजाज कर रहे होते और घर पर पुलिस आई होती पकड़ने के लिए। तो सियासत में ये सब कुछ चलता है, चाहे आप इसको रिवेंज कह लें, चाहे आप इसको वेंजियंस कह लें, जो मर्जी नाम दे लें इसको, लेकिन ये होता है। तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है उनके इस दो रोइया कह लीजिए, मुनाफिकाना कह लीजिए, दोगलापन, जो मर्जी नाम आप उसको दे लें, लेकिन मेरे ख्याल से एज ए पॉलिटिशियन एंड ए पर्सन हु इज लीडिंग ए पार्टी, जिसको इनहेरिट किया उन्होंने नवाज शरीफ से, उनको ये रवैया इख्तियार करना है कि वो अपने आप को महफूज भी रखें और पार्टी की जो पॉलिसीज नवाज शरीफ साहब की तरफ से आ रही हैं उनके ऊपर अमल पैरा भी रहें। तो मेरे ख्याल से तो ये फायदा देगा उनको। ठीक है, मुफाहमती सियासत।